वालेकुम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन को हमने दो पार्ट्स में बांटा था बच्चों, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा। डायनामिक्स हमने स्टार्ट किया था, यानी कॉज ऑफ मोशन। हमने कहा कि कोई पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन में रहना चाहता है, यानी सर्कुलर मोशन मेंटेन करना चाहता है या नेचुरली सर्कुलर मोशन में है, इन दोनों ही कंडीशन में उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, जिसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कंपलसरी है। फोर्स के दो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट थे, यानी फोर्स के भी दो कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट में फोर्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, एक टुवर्ड्स द टेंजेंट और एक टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल फोर्स नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। किसी भी प्रकार के सर्कुलर मोशन की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, और इसलिए हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद में हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने लग गए थे, उसको एनालाइज करने लग गए थे कि ये इस तरीके का मोशन है, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इसको कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी क्रम में हमने पहला जो टॉपिक देखा था सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, यानी कि जितने भी टर्निंग ऑलमोस्ट होते हैं वो सभी सर्कुलर होते हैं, तो उन टर्न में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि हम लोग सेफ टर्न ले सके। और हम लोगों ने इसको बैंकिंग से, फ्रिक्शन से और बैंकिंग से टॉपिक में, अलग अलग टॉपिक में हमने किया, डिटेल में इसको हमने पिछली क्लासेस में देखा। अब एक आगे के एक टॉपिक है जिसमें भी सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व होता है और जो हमारा सिलेबस भी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम, है कि नहीं। पेंडुलम शब्द आप लोग सुने होंगे बच्चों, या नहीं भी सुने होंगे। पेंडुलम शब्द हम लोग सबसे पहले बहुत डिटेल में जानेंगे इसके बारे में तो जब हम लोग ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग एंगुलर एसएचएम में, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे जो पेंडुलम क्लॉक्स होते हैं, पेंडुलम क्लॉक्स के बारे में, सिंपल पेंडुलम, है ना। यहाँ पे देखिए इस पेंडुलम किसको बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। कुछ नहीं बच्चों, एक स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार में मैंने किला लगा के एक कोई स्ट्रिंग लेके एक एंड इसमें फिक्स कर दिया एंड दूसरा एंड यहाँ पे हमने पीछे ले लिया, और यहाँ पे कोई एक मैसिव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी आप कह सकते हैं पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग बॉब नाम देंगे यहाँ पे, लेकिन जनरली फिजिक्स में देते हैं राइटर्स, तो बॉब है। यहाँ पे अगर हमने इसको इसमें वाइल्ड कर दिया, यानी फिक्स कर दिया वन एंड पे, है ना, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स किया और यहाँ पे एक बॉब लगा दिया, स्ट्रेच हो गया। और इस सिस्टम को अगर हम ऐसे ले आगे और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे इसे ऐसे मूव कर दे रहे हैं, तो आप जानते हैं आमतौर पे भी ऐसे हम लोग खेलते हैं घरों में, अगर हम लोग ऐसे कर करके अगर ऐसे इनिशियल कुछ मोशन देके उसको अगर हमने छोड़ दिया तो डेफिनेटली है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगा। प्रैक्टिकल केस ये कहता है, प्रैक्टिकल आम बात आप अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे सर ऐसे ऐसे होता तो है लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ये थोड़ी देर बाद इसलिए रुक जाता है बच्चों क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, एयर है, और एयर एक ड्रैग फोर्स यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी इन केस ऑफ गैस पार्टिकल्स जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करें, इसकी वजह से उसकी मोशन कैसे हो रही है, हैमर हो रही है, धीरे धीरे डैम्प होते वो शून्य हो जा रहा है। लेकिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं वहां पे एयर रेजिस्टेंस की तो बातें करेंगे नहीं, यानी एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो डेफिनेटली जो भी इनिशियल मोशन आप डिपार्ट उसको करेंगे उसी काइनेटिक एनर्जी से वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम के लिए आइडियली मूव करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जानेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेस कर रहा है और इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि सर्कुलर मोशन है। कोनिकल पेंडुलम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका अध्ययन हमें करना है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में बच्चों। तो ठीक है, हम क्या बोलेंगे बच्चों कि एक स्ट्रिंग है जिसका वन एंड एक फिक्स सपोर्ट पे एंड है, दूसरा एंड एक मैसिव ऑब्जेक्ट सपोर्ट है। उस मैसिव ऑब्जेक्ट को इनिशियल ऐसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है ताकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक वो सर्कल ट्रेस कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज कांस्टेंट स्पीड। इसको आप बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। ये जो सिस्टम है हमारा है बच्चों कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम में अगर बॉब सर्कुलर ट्रैक पे है तो इस सर्कुलर ट्रैक पे है तो इसको मेंटेन करने के लिए सर्कुलर ट्रैक को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ये भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इसकी स्पीड
क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा, कैसे उसका एक्सप्रेशंस देखेंगे हम लोग। जब ये मूव करता है एक सर्टेन एंगल से, मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ, जैसे मान लीजिए इसको कॉनिकल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं बच्चों, देख रहे हैं ये सर्कल ट्रेस कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग है और ये सर्कल अगर ट्रेस कर रहा है तो जो ओवरऑल फिगर है आप इसका वॉल्यूम देखेंगे आप, तो ये कॉनिकल बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम कॉनिकल पेंडुलम है। तो मान लीजिए कि अलग अलग एंगल पे ये मूव कर सकता है। ये हमारा स्ट्रिंग है, अगर हमने 10 डिग्री किया और ऐसे सर्कल पे इसको मूव करा दिया, या 20 डिग्री किया और ऐसे सर्कल पे इसको मूव करा दिया, पॉसिबल है कि नहीं। तो ये जो एंगल ऑफ कोन या सेमी वर्टिकल एंगल आप जिसको बोलते हैं, डेफिनेटली है ये अलग अलग एंगल पे कॉनिकल पेंडुलम हो सकता है, लाखों कॉनिकल पेंडुलम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो किस एंगल पे कितना स्पीड रह रहा है, कितना एंगुलर स्पीड रह रहा है, और ये जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी एक सर्कुलर साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। और दूसरा बात कह सकते हैं बच्चों कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग करेंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है यहाँ पे, या एक इंच मैसिव ऑब्जेक्ट बॉल है। अब मैं मानता हूँ कि इसका एक सेमी वर्टिकल एंगल थीटा मैंने ले लिया, कोई एक जेंडर आर्बिट्रेरी एंगल हमने ले लिया, इस एंगल पे हमने इसको झुका के और कुछ एक मोशन हमने दे दिया है, जो भी मोशन हो, कितना भी स्पीड का हो दे दिया हमने, और ये मूव कर रहा है विद सर्टेन स्पीड, मान लीजिए है कि नहीं। यहाँ पे होगा इस, मैंने एक सेंस भी ले लिया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मोशन हो रही है वो, मैं अगर टॉप से देखूँ बच्चों तो ये क्लॉकवाइज सेंस में हो रही है, आप बॉटम से देखेंगे बच्चों तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है मूव कर रहा है किसी सर्टेन टाइम टी पे, ये पार्टिकल यहाँ पे है एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, एट टाइम कोई एक जनरल टाइम है, ठीक है। अब हमें ये बात चेक करना है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है बच्चों, है ना, और ये ऐसे मूव कर रहा है। मैंने इसको बोल्ड इसलिए दिखा, डॉटेड इसलिए दिखा है कि एक टाइम पे तो स्ट्रिंग एक ही पोजीशन पे रहेगा, मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है और कोण फॉर्म कर रहा है, ये है। चलिए मैं मान लेता हूँ बच्चों ये चीज यहाँ पे दिया रहेगा, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसको बोलते हैं। एल क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ द पेंडुलम देते हैं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल दिया है, एंड किस एंगल पे हम उसको नचा रहे हैं, यानी कि रिवॉल्व करा रहे हैं, यहाँ भी दिया रहेगा बच्चों। बिकॉज ऐसे नहीं दिया रहेगा तो कैसे डिसाइड करेंगे आप, क्योंकि अलग अलग एंगल के केसेस में, अलग अलग एंगल के केसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉनिकल पेंडुलम पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉनिकल पेंडुलम पॉसिबल है, और अलग अलग लेंथ का भी। ये जो दो डेटा है लेंथ एंड ये आप कह सकते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ये तो देना ही है। चलिए मानते हैं कि जो पार्टिकल ये बॉब जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहा है उसका रेडियस है r, ले लेते बच्चों रेडियस r ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं हम लोग रेडियस। तो चलिए हमें क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, इसके बारे में डिटेल में। अब जानते हैं डायनामिक्स का सवाल है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था बच्चों। अब साफ साफ जानते हैं बच्चों कि डायनामिक्स है, डायनामिक्स में पहला काम होता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, एंड इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एक टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा टुवर्ड्स द टेंजेंट हम लोग रिजॉल्व करते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा टुवर्ड्स द टेंजेंट हम लोग रिवॉल्व करते हैं, एंड रिवॉल्व करने के रिजॉल्व करते हैं, एंड रिजॉल्व करने के बाद में टुवर्ड्स द टेंजेंट हम लोग देखते हैं क्या कोई टेंजेंशियल फोर्स इसको प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, या कोई दूसरे फोर्सेस है और भी, है ना। और टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स होगा वही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग इक्वेट करेंगे उसके काइनेमेटिकल इक्वेशन से, दैट इज mv²/r, और वहां से एनालिसिस कैसे शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक बात तो तय है बच्चों, क्या ये पार्टिकल है, इसके पास कोई मास है, मानते हैं हम लोग स्मॉल मास है, तो एक बात तो साफ है, ऑलवेज नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है आपको mg, ग्रेविटी तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो एक ग्रेविटी है। दूसरा कौन सा फोर्स है बच्चों, जरा देखिए ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट सरफेस नहीं है लेकिन ये स्ट्रिंग है, और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग जब भी स्ट्रेच्ड मोड में रहेगा वहां पे एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, और इस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होता है ऑलवेज श्रिंकिंग, यानी कि अपने बॉडी में हो रहे डिफॉर्मेशन का वो करता है अपोज, यानी कि अगर ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में स्ट्रेस्ड है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपने डिफॉर्मेशन का अपोज करता हुआ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों स्ट्रिंग फोर्स।
टेंशन फोर्स, ठीक है। दूसरा कोई, एक तो वेट फोर्स है और दूसरा टेंशन फोर्स है। दूसरा तो कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा है बच्चों, इसलिए हम लोग इसी पे बातें कर रहे हैं बच्चों। मैं यहाँ पे ये जो टेंशन फोर्स है इसको मैं टी ना लेके जरा टी नॉट ले रहा हूँ या टी डैश ले रहा हूँ, इसलिए आमतौर पर टेंशन फोर्स टी से डिनोट होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो टी एक नया नोटेशन आएगा बच्चों, जो बहुत फेमस नोटेशन है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसलिए टेंशन फोर्स के लिए मैं टी नॉट ले रहा हूँ, एंड जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है जिसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना और याद भी करना है, टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं भी याद करना है, ये एक इंटरमीडिएट फोर्स आएगा जो बाद में हम बात के एक्सप्रेशन से हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन तो हमें याद करना है ये प्रॉब्लम बनाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको टी नॉट ले रहा हूँ और वहाँ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए हम लोग टी लेंगे। ये दो फोर्सेस है, रिजॉल्व करते हैं बच्चों। जरा देखिए बच्चों, एक वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे। एक बात तो साफ है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तभी हम इसको कोनिकल पेंडुलम कह पा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको कोनिकल पेंडुलम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। लेकिन जिस केस में हम लोग यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम कह रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि स्पीड लॉस, ठीक है। अब जरा देखिए दो डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक इस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, टी नॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब जरा देखिए बच्चों, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो दिस थीटा, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। सिंपल 9th और 10th का ज्योमेट्री बच्चों आप कर सकते हैं कि। अगर देखिए अगर ये थीटा है तो अगर इस टेंशन फोर्स का अगर हम लोग कंपोनेंट निकालना चाहें बच्चों, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे निकलेगा, आप जानते हैं जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस लगा देते हैं, तो टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट कॉस थीटा। एंड एक अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं तो जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा, तो टी नॉट साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा। अब आप जरा देखिएगा बच्चों एक बात, एक टेंशन फोर्स था जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो डायरेक्शन, एक वेट फोर्स है, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों वेट फोर्स तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही फोर्सेस है, रिजॉल्व हमने कर लिया। अब हम लोग इक्वेशंस लिखते चलिए। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, देखिए बच्चों साफ साफ है, ये बॉक्स ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है इसका मतलब है कि सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में यानी बैलेंस्ड है, और चूंकि दो ही फोर्सेस है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो हम लोग कह सकते हैं नेट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, है कि। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या है हमारे पास बच्चों, सो टी नॉट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है बच्चों, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं लोग, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है और वो ऑलरेडी टुवर्ड्स द सेंटर है बच्चों, और वो फोर्स कौन सा है बच्चों, सो टी नॉट साइन थीटा। और आप जानते हैं एक ही फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो यही फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा बच्चों नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ। necessary centripetal force। मैं इस बेसिस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बच्चों। आप सब जानते हैं बच्चों इस नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स को टी नॉट साइन थीटा को
हम एक काइनेमेटिकल इक्वेशन इसके लिए डिराइव किया था हम लोगों ने बच्चों, mv² अपॉन, जहां पे ये जो r है रेडियस ऑफ द सर्कल है, v क्या है, स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, m मास है, इसको इक्वेट हम लोग कर सकते हैं। एंड थीटा क्या है बच्चों, तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ कोन है जो कोनिकल पेंडुलम का, या एंगल ऑफ पेंडुलम भी इसको बोल सकते हैं। तो आप जरा देखिए बच्चों, यहां से मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो सबसे पहला जो मैं कुछ एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं जो हमें याद करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं बच्चों स्पीड का, है ना। एंड जब हम स्पीड की बात करते हैं बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कुछ भी नहीं मेंशन है, इसका मतलब लीनियर स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं बच्चों, लीनियर स्पीड कहां पे है, इक्वेशन नंबर 2 में, यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो टी नॉट टेंशन ये तो दिया नहीं है, ये टेंशन निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, नहीं। तो जरा देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड बच्चों यहां से टी नॉट क्या निकल जाएगा, mg अपॉन कॉस थीटा। तो यहां टी नॉट का वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, सो mg अपॉन कॉस थीटा, mg अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। आप चाहे तो बच्चों ये mn कैंसिल कर देंगे, इस v स्क्वायर को आइडेंटिटी रहने दे रहे हैं बच्चों लोग। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ r आएगा r, g रह जाएगा g, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सो tan थीटा। तो यहाँ पे आप v का वैल्यू आप जैसे ये हटाएंगे बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे, तो आप साफ जानते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों, दैट इज rg tan थीटा। एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब चाहे तो इसका एक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आमतौर पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, यहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बच्चों। थीटा जो है एंगल ऑफ बैंकिंग है, सॉरी एंगल ऑफ कोण है, वो तो देगा। ये जो आर है कभी कभी नहीं दे सकता है, या आर देगा तो थीटा नहीं देगा, ऐसा सिचुएशन होता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, थीटा से आर निकालना और थीटा से आर निकालना, ये तो बहुत आसान बात है बच्चों। कौन सी आसान बात है बच्चों, आप देखिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस पता हो और एंगल पता हो तो साफ साफ है, बेस को हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस टाइम कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर को लिखते हैं हाइपोटेनस टाइम साइन थीटा। एक सिंपल पाइथागोरस रूल को हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बार आपने इस्तेमाल किया होगा क्लास 9 में, है कि नहीं। और हमने भी काइनेमेटिक्स में हजारों बार इस्तेमाल किया है कि नहीं, जो रिजोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो एल है स्लैंट एज जिसको आप बोल रहे हैं कोण का, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल रहे हैं, वो हाइपोटेनस जैसे बिहेव कर रहा है, और ये जो रेडियस है वो बेस है, सॉरी रेडियस है वो परपेंडिकुलर है, एंड ये जो हाइट है वो बेस जैसे बिहेव कर रहा है। अगर इसको इस थीटा को हम लोग एंगल लेते हैं, ये अगर एल है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, एल साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। अगर रेडियस की बात करें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं बच्चों, कैसे, एल क्या है बच्चों, साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा, एल की जगह पे एल साइन थीटा जी ले लेते हैं बच्चों, सो एल जी हो जाएगा साइन थीटा इंटू टैन थीटा, ऐसे भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बच्चों। सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। मैं दूसरा एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं। अब आरजी टेन थीटा याद रखिए, आरजी टेन थीटा, दैट इज गुड। आप आर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट की एंगल, दिस सेमी वर्टिकल एंगल एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकाल सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं, जो भी एंगल रहेगा तो आप ये पुट कर सकते हैं। आप और भी एक्सपेंड करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड अपन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं हम लोग, फ्यूचर में देखेंगे हम लोग, आते हैं हम लोग। दूसरा निकालना चाहते हैं एंगुलर स्पीड।
एंगुलर स्पीड। तो सिंपल एक रिलेशन है बच्चों, कौन सा? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू v अपॉन आर, और इसलिए v, अगर आप v का वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो v का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। v क्या है? अंडर रूट आर जी टैन थीटा एंड अपॉन आर हो जाएगा। तो आप जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो आर जी टैन थीटा, इस आर को अगर हम लोग अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? अंदर जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कैंसिल कर देंगे तो डेफिनेटली हमें बच जाएगा जी टैन थीटा एंड अपॉन आर अंडर रूट, ये हमें ओमेगा का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और भी इस समय में लिखना चाहें तो आप देखिए ना बच्चों, जी टैन थीटा हो जाएगा, जब नीचे लेके आएंगे आर की जगह पे आप क्या पुट, नीचे आर है एल साइन थीटा, टैन थीटा तो साइन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा एल साइन थीटा, एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा एंड अपॉन, चूंकि नीचे एल साइन थीटा था तो ये साइन थीटा एक इसमें हम लोग डिवाइड करें यहाँ पे, ठीक है ना, जी टैन थीटा, यहाँ पे एल साइन थीटा पुट करेंगे, टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, जी कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा एल, तो जी कॉस थीटा अपॉन एल यहाँ पे, तो दिस ओमेगा, ये भी एक्सप्रेशन याद रखिए। तो आज की क्लास में हमने एक पेंडुलम निकाला, अभी पेंडुलम के बारे में जाना एंड इसको इसके इक्वेशंस लिखने के बाद में इक्वेशंस आपको याद रखना है। दो चीजें डिराइव किया हमने, स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। अगले लेक्चर में हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को डिराइव करेंगे। थैंक यू।